ईरान पर हमला हो और वो दुम दबाकर बैठा रहे, ऐसा मुमकिन नहीं। शनिवार को हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमले का अब वो डबल रिवेंज लेगा। जी हाँ, इस बार ईरान सिर्फ इजराइल से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी बदला लेगा। ईरान और उसके समर्थक अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने वाले हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को मिले इनपुट से खामेनेई और उनकी सेना की खतरनाक और खूनी योजना का पता चल चुका है। इस प्लान के मुताबिक ईरान सिर्फ इजराइल पर ही मिसाइलों से धावा नहीं बोलेगा, बल्कि इजराइल के बाहर मौजूद इसके ठिकानों पर ब्लास्ट भी कर सकता है। सूत्रों की माने तो ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी जख्म देने का प्लान बना लिया है। ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। अमेरिका और यूरोप में इजराइल के दूतावास पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमला कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान एक साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ 3 फ्रंट खोलने जा रहा है। अमेरिका और यूरोप में हमले को देंगे अंजाम ईरान के स्लीपर सेल और फिदायीन हमलावर। ईरान ने कई देशों में मौजूद अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया है। फिदायीन हमलावरों को भी काम पर लगा दिया है। इजराइल के अंदर मौजूद आत्मघाती हमलावरों को वीवीआईपी लोगों को मारने का टास्क सौंपा गया है, जबकि इजराइल के बाहर स्लीपर सेल को इजरायली दूतावास को उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो जब तेल अवीव में आत्मघाती हमले शुरू हो गए, इजरायली सेना ने ईरान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। ईरान के आत्मघाती हमले इजराइल में शुरू हुए। तेल अवीव में एक ट्रक चालक ने इजरायली सैनिकों को ट्रक से कुचल कर मारने की कोशिश की। ये घटना तेल अवीव में ग्लिलोट सैन्य अड्डों के पास हुई। संदेह है कि ईरानी आत्मघाती हमलावर ने अड्डे के पास मौजूद सैनिकों पर अपना ट्रक चढ़ा दिया था। इस हमले में करीब 10 सैनिकों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा सैनिक भी घायल हुए। कई सैनिकों की हालत गंभीर है, इसलिए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। इजरायली सैनिकों ने ट्रक चालक को मौके पर ही मार गिराया। ईरानी स्लीपर सेल को कौन देता है फंड? दुनिया भर में फैले ईरानी स्लीपर सेल और फिदायीन हमलावरों को ईरान की कुद्स फोर्स ही मैनेज करती है। फंडिंग से लेकर उन्हें हर जरूरी चीज कुद्स फोर्स ही मुहैया करवाती है। सुलेमानी के मारे जाने के बाद कुद्स फोर्स को इस्माइल कानी हेड कर रहा है। अब जबकि ईरान ने कई देशों में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले का फैसला किया है, तो कानी अपने काम पर पूरी तरह लग चुका है। सूत्रों के मुताबिक तेहरान में मौजूद अंडरग्राउंड बंकर से कानी स्लीपर सेल को आदेश दे रहे हैं। हमले के लिए उन्हें टारगेट बताया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल और ईरान युद्ध का सबसे खतरनाक और खूनी चरण शुरू होने वाला है। इस चरण का नाम आत्मघाती हमला हो सकता है। इजराइल और अमेरिका पर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर इस खतरे को नहीं टाला गया तो ईरान और उसके स्लीपर सेल इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बहुत बड़ा जख्म दे देंगे।